नमस्कार। आज की इस खास पेशकश में हम भारत के बिल्कुल बीचों बीच बसे एक बेहद दिलचस्प और थोड़े रहस्यमयी राज्य छत्तीसगढ़ की सैर पर निकलने वाले हैं। आज हम सिर्फ बोरिंग फैक्ट्स नहीं रटेंगे, बल्कि इसके शानदार इतिहास, रंग बिरंगी संस्कृति और इसके तेजी से होते विकास की पूरी कहानी को एक एक करके डिकोड करेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एकदम गहराई में चलते हैं और एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाते हैं। आखिर छत्तीसगढ़ की असली पहचान है क्या? क्या ये सिर्फ घने जंगलों, खदानों और खनिजों का राज्य है, या फिर इसकी कहानी इन सबसे कहीं ज्यादा गहरी है? आज हम कुछ ऐसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पन्नों को पलटेंगे जो ये साबित कर देंगे कि छत्तीसगढ़ की जड़ें हमारे प्राचीन काल से लेकर आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम तक कितनी मजबूती से जुड़ी हुई हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली थीम की, विरासत और ऐतिहासिक स्थल। चलिए, समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं, प्राचीन काल में चलते हैं। सबसे पहले आता है तुरतुरिया। ये वो पवित्र जगह है जिसे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के रूप में जाना जाता है। फिर समय में थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमारा सामना होता है देवरानी जेठानी मंदिर से। माना जाता है कि ये छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर है, एकदम प्राचीन। और फिर सीधे आते हैं आधुनिक इतिहास के एक बड़े टर्निंग पॉइंट पर, साल 1922 का सिहावा जंगल सत्याग्रह। जरा सोचिए, जब पूरे देश में असहयोग आंदोलन की आग फैली थी, तब छत्तीसगढ़ का ये अपने तरह का पहला जंगल सत्याग्रह था। ये साफ दिखाता है कि यहाँ के लोग आज़ादी की लड़ाई में कितने आगे थे। अब ये बात शायद एकदम हैरान कर दे। क्या किसी ने सोचा था कि पूरे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च छत्तीसगढ़ में है? जी हाँ, ये कुनकुरी में स्थित है। ये सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक कमाल का आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है जो इस राज्य की विविधता को दिखाता है। लेकिन रुकिए, अगर कुनकुरी में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है, तो फिर एशिया का सबसे बड़ा चर्च आखिर है कहाँ? दिमाग में आया ना ये सवाल? इसे अभी होल्ड पर रखते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पड़ाव की तरफ, जनजातियां, भाषाएं और संस्कृति। और ये चीजें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती हैं कि यहाँ की संस्कृति में कितने रंग भरे हैं। उदाहरण के लिए, अबुझमाड़िया आदिवासी कक्सार नाम का एक बहुत ही खूबसूरत और खास त्योहार मनाते हैं। अगर बस्तर इलाके की बात करें तो वहाँ भतरी बोली बड़े मजे से बोली जाती है। साहित्य को देखें तो बलदेव प्रसाद मिश्र जी की किताब छत्तीसगढ़ परिचय यहाँ के बारे में जानने के लिए एक मास्टरपीस है। और स्पोर्ट्स, अच्छा, कोई गैस कर सकता है कि गोंडवाना कप का ताल्लुक किस खेल से है? ये लॉन टेनिस से जुड़ा है ना? एकदम सरप्राइजिंग फैक्ट। चलिए, अब माहौल को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं और छत्तीसगढ़ी भाषा के कुछ कमाल के शब्दों को सीखते हैं। पहला शब्द है अलकरहा। इसका सीधा सा मतलब है कुछ बहुत ही ऊट पटांग या अजीब सा लगना। मतलब किसी भी ऑकवर्ड सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए एकदम परफेक्ट वर्ड है ना? और दूसरा शब्द है घोड़वा, जिसका सिंपल सा अर्थ है घोड़ा। ये छोटे छोटे शब्द हमें यहाँ के लोकल फ्लेवर के और करीब ले जाते हैं। आइए अब अपनी चर्चा के तीसरे हिस्से पर चलते हैं, भूगोल, उद्योग और बुनियादी ढांचा। नदियों के नेटवर्क को लेकर ना अक्सर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ज्यादातर लोग मान लेते हैं कि अरपा नदी महानदी की कोई सहायक नदी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैक्ट ये है कि अरपा असल में शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, महानदी की नहीं। ये एग्जाम के नजरिए से भी एक बहुत जरूरी पॉइंट है। खैर, यहां से एक और बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा हो जाता है। ये विशाल शिवनाथ नदी आखिर निकलती कहां से है? इसका उद्गम कहां है? चलिए सस्पेंस को भी आगे के लिए बरकरार रखते हैं। अब इस जानकारी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है साल 1959। इस साल ने छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत लंबी छलांग लगाई। ये वो वक्त था जब भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी और उसी दौरान भिलाई स्टील प्लांट खड़ा किया गया। यकीन मानिए, इस एक अकेले प्लांट ने इस पूरे इलाके का इंडस्ट्रियल मैप ही बदल कर रख दिया और इसे देश की तरक्की के एकदम सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया। अगर आज के तारीफ में यहाँ के उद्योगों की बात करें तो सीमेंट, एल्यूमीनियम और छोटे पैमाने के उद्योग, ये सब यहाँ की रीढ़ की हड्डी हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि केमिकल इंडस्ट्री यहाँ का कोई मेन फोकस नहीं है। वहीं अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो रायपुर, अंबिकापुर और जगदलपुर में आकाशवाणी के सेंटर मौजूद हैं, लेकिन जांजगीर चांपा में अभी यह सुविधा नहीं है। और हाँ, डिजिटल दुनिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए राज्य ने भुइया नाम की एक बड़ी शानदार योजना शुरू की है। इसके जरिए जमीनों के सारे रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जा रहा है। ये पुराने कागजी सिस्टम से डिजिटल युग की तरफ एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ता है।
बात करते हैं उन महान लोगों की जिन्होंने आज के आधुनिक छत्तीसगढ़ को आकार दिया। इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें इतिहास कभी भुला नहीं सकता। सबसे पहले ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी। इन्हें पूरे छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन का पिता माना जाता है। फिर नाम आता है बिन्नी बाई का, जिन्हें लोग बड़े ही प्यार और सम्मान से रायपुर नगर की माता कहते हैं। अगर जुडिशरी की बात करें तो राज्य के सबसे पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनने का गौरव जस्टिस आरसी गर्ग जी को हासिल है। और फिर एक बहुत ही प्रभावशाली नाम सामने आता है मिनी माता का। हसदेव बांगो बांध के निर्माण में जो उनका योगदान रहा है वो लिटरली बेमिसाल है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि मिनी माता जी का नाम नंबर 1 से क्यों जुड़ा है। दरअसल वो सिर्फ हसदेव बांगो बांध के लिए ही फेमस नहीं है, बल्कि वो छत्तीसगढ़ की सबसे पहली महिला सांसद भी बनी। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? उनका जन्म असम में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी छत्तीसगढ़ के लोगों और यहाँ के विकास के लिए लगा दी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस मिट्टी ने बाहर से आए लोगों को भी कैसे दिल से अपनाया है। अब इस पूरी चर्चा के आखिर में हमारे सामने कुछ वो अनसुलझे सवाल आ खड़े होते हैं जिन्हें हमने बीच में छोड़ दिया था। जैसे कि अगर कुनकुरी में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है, तो एशिया का सबसे पहला और बड़ा चर्च आखिर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ का वो प्राचीन देवरानी जेठानी मंदिर नक्शे पर एग्जैक्टली किस जगह मौजूद है? और वो विशाल शिवनाथ नदी आखिर किस जिले की किन पहाड़ियों से निकलती है? इन सवालों के जवाब ढूंढना अपने आप में एक अलग एडवेंचर है, क्योंकि सच तो ये है कि ज्ञान की असली शुरुआत बस एक छोटी सी उत्सुकता से ही होती है। इस रोमांचक सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही नई चीजें खोजते रहिए और सीखते रहिए।